पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप किस तरह से जो है परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो परचेज ऑर्डर आपने क्रिएट किया है, अब आप चाहते हैं कि वो आप वेंडर को या सप्लायर को रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो रिटर्न किस तरह से कर सकते हैं। तो रिटर्न करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जिस भी ऑर्डर को आप रिटर्न करना चाहते हैं उसका ऑर्डर नंबर आप कॉपी करना है। इस केस के अंदर ये हमारा ऑर्डर नंबर है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। परचेज के मॉडल के अंदर ही हमारे पास दूसरी स्क्रीन है रिटर्न टू वेंडर वाली। इस पे मैं क्रिएट करूंगा तो क्रिएट के टाइम पे इससे मालूम करेगा कि आपने रिटर्न किस तारीख को करना है, किस तारीख को आपने इसको रिटर्न किया है। मैंने कहा मैंने 26 तारीख को इसको रिटर्न किया है। सप्लायर मेरा अल रहमान था, ठीक है। ऑर्डर नंबर जो आपने कॉपी किया है वो ऑर्डर नंबर आपने यहाँ पेस्ट करना है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपके ऑर्डर की डिटेल फेच करके ले आएगा। पेमेंट मोड आपने जो इसकी रिटर्न पेमेंट आपको सप्लायर ने जो पेमेंट दी है रिटर्न के बाद, रिटर्न के टाइम पे वो कैसे दी है, मैंने बोला कैश के थ्रू दिए, तो आपने कैश सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और इसमें जितने आइटम्स थे हमारी इस परचेज ऑर्डर के अंदर सारे आइटम्स हमारे पास शो हो रहे होंगे। इस केस के अंदर हमारे पास क्योंकि एक मेन टी शर्ट ही थी तो हमारे पास मेन शर्ट शो हो रही है। आपके पास मल्टीपल आइटम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये माल बता रहा है कि हमने ये सप्लायर से जो परचेज ऑर्डर लिया था उसमें हमारे पास जो है वो इसका स्टॉक काउंट हमारे पास 28 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 2000 है, टोटल अमाउंट हमारे पास 20,000 का बिल बना था। और यहाँ पे मैं क्वांटिटी के अंदर कितनी क्वांटिटी में रिटर्न करना चाहता हूँ। आप कंप्लीट बिल भी रिटर्न कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने सप्लायर से माल मंगाया, उसमें आपने 10 पीस मंगाए थे, 2 पीस खराब निकले और 8 पीस जो आपके सही है, तो आप वो 2 पीस रिटर्न करना चाहते हैं, तो सिंपल आप वो क्वांटिटी यहाँ पर इंटर करेंगे। जब वो क्वांटिटी इंटर करेंगे तो ये बता देगा कि 4000 का जो है आपकी रिटर्न हो रही है। और आप जब इसको सेव करेंगे तो ये अब आपसे बोलेगा कि आपने सप्लायर से कितना अमाउंट रिसीव किया है, सप्लायर से कितना अमाउंट रिसीव किया है। मैंने कहा सप्लायर ने मुझे जो है वो 4000 के 4000 नहीं बल्कि मुझे, क्योंकि 5000 का पिछली वीडियो में हमने कैलकुलेशन की थी, तो हमारा 5000 का जो है वो हमने उधार किया था सप्लायर से। और अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम जो है इसको बोलते हैं कि हमने 0 सप्लायर से रिसीव किया है, क्योंकि हमारी सप्लायर से जो बात हुई है वो ये बात हुई है कि वो 4000 जो है वो 5000 से माइनस करेगा, तो मजीद उसका 1000 रुपये हमारी तरफ जाएगा। ये पूरी कैलकुलेशन आपको जब समझ आएगी जब आप परचेज ऑर्डर वाली वीडियो देखेंगे। और इस कैलकुलेशन का समझाने का मकसद यही है कि आप कॉम्प्लेक्स केस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, जहाँ अगर इस तरह कोई सिनेरियो आता है। अगर सिंपल आपने कोई सप्लायर ने आपको 4000 पूरे दे दिए तो आप सिंपल पूरे 4000 लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि हमें अकाउंट्स को मैनेज करना है और आगे जाके हम सप्लायर अकाउंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि सप्लायर का अकाउंट किस तरह से मैनेज हो रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, किस तरह से ऑटोमेशन चल रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 इंटर करते हैं, या बल्कि 0 की जगह हम क्या करते हैं, इसको 1000 रुपये ऐड करते हैं कि सप्लायर से हमने 1000 रुपये ले लिए, बाकी सप्लायर की तरफ हमारा जो बैलेंस बाकी है वो हम अकाउंट्स में चेक करेंगे। तो सप्लायर से हमने 1000 रुपये लेके और उसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। जब हम सेव करेंगे तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो काउंट है, स्टॉक काउंट, वो 26 हो गया। पहले 28 था, अब 26 हो गया, क्योंकि 2 हमने रिटर्न कर दिए। तो इस तरह से जो है बेसिकली आप परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं और परचेज ऑर्डर को रिटर्न भी कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप चाहें उसके अकाउंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, परचेज ऑर्डर मॉडल समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह कोई इशू आपको आता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप हमारी टीम से 24/7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता।